हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो है रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड व कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियाँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएँ, जिसमें से कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, माने एल्डिहाइड और कीटोन का जो है एक अभिक्रिया है एल्डोल संघनन, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ये अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक एल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह क्या हो जाएगा, वह एल्डोल संघनन देगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एल्फा हाइड्रोजन मतलब जब उसको बेस के प्रेजेंस में घोलेंगे तो वह जो है हाइड्रोजन आयन देगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उस पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वही क्या कहते हैं, एल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3CHO, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है, या ये है CH3COCH3, तो ये हमारा क्या है, कीटोन समूह है। ठीक है, तो देखिए इससे जो पहला जुड़ा हुआ कार्बन है वो कौन सा, ये वाला है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे एल्फा कार्बन। ठीक है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, तो 3 है, यानी इसमें जो एल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसमें 2 एल्फा कार्बन हैं। ठीक है ना, 2 एल्फा कार्बन है। अब इसमें इस एल्फा कार्बन पे 3 है और इस कार्बन पे 3 है, अर्थात ये हो जाएगा एल्फा हाइड्रोजन 3, और इसमें भी हो जाएगा एल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये अभिक्रिया देगा। कुछ ऐसे भी हैं जो जिन पे एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि HCHO हुआ, तो इसमें एल्फा कार्बन भी नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड। या हम कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड, मैंने C6H5CHO, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, तो इसमें भी एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो C है, यहाँ पे अगर C है, C, यहाँ पे भी C और इधर आ जाएगा C, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H और ये है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या बन गया, CHO, और ये बन गया C6 और H5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो C6H5, तो अब इसमें एल्फा कार्बन कौन है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इस एल्डिहाइड से जो पहला जुड़ा हुआ कार्बन है वो C वाला है। ठीक है, तो देखिए इस एल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात ये दोनों जो है एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं देंगे, और ये दोनों जो है ये हम कह सकते हैं कि ये एल्डोल संघनन की अभिक्रिया देंगे। ठीक, तो अब आ जाते हैं कि एल्डोल संघनन होता क्या है। ठीक है, हमने जान लिया कि कौन सा जो एल्डिहाइड या कीटोन जो है एल्डोल संघनन देगा और कौन सा नहीं देगा, लेकिन अब हम लोग जानते हैं एल्डोल संघनन होता क्या है। तो देखिए, एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एल्फा हाइड्रोजन होता है, यदि उसको किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो वह क्या देगा, सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है, और उसका अगर हम संघनन करते हैं तो उसका संघनन उत्पाद बन जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या हो, CH3 हो, C हो, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाए H। ठीक है, और हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H, या हम इसको लिख सकते हैं HCH2 और ये लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, तो देखिए यह जो है अगर किसी बेस की यानी क्षार की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो एल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अम्लीय नेचर का, तो ये क्या करेगा, ये इसको ले करके निकल के और ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा CH3C और इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा H, और यहाँ पे CH2 क्या हो जाएगा, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O
और यहाँ हो जाएगा H। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक एल्डिहाइड समूह भी है और इसमें एक एल्कोहलिक समूह है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह और ऑल समूह, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं इसको, या अगर हम ऐसे कह दें कि CHO है तो ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला हो जाएगा बीटा। तो बीटा पे कौन सा है, हाइड्रोक्सी, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी, और उसके बाद से हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि इसका हम लोग क्या कर दें, संघनन कर दें, ठीक है ना। तो जैसे ही संघनन करते हैं तो देखिए इसमें का जो 2 H है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ H, तो ये दोनों क्या हो जाता है, ऐसे निकल जाता है और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 H2O निकलेगा और क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CHO, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं एल्डोल, एल्डोल संघनन, ठीक है, उत्पाद, एल्डोल संघनन उत्पाद, जिसको हम लोग कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, एल्डिहाइड का, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए कीटोन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कीटोन ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ ले लेते हैं CH3, ठीक है। और एक और ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो CH3 यहाँ ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका CH3। तो आपको हम बता सकते हैं कि इसमें जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, क्योंकि ये CH3 है, ठीक है। तो इसको आसानी के लिए हम लोग लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस, और इसको हम गर्म कर देंगे। तो देखिए इसका H निकल के कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये चला जाएगा इसके पास। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा CH3C। अब देखिए यहाँ पे एक CH3 है तो इसको हम CH3 नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है, OH जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और, अब ये वाला जो कार्बन है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे, तो क्या हो जाएगा CH2, अब माइनस यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे और O, और ये हो जाएगा CH3। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोकार्बन में एक कीटोन समूह है और एक एल्कोहलिक समूह है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये कीटोन, इसका जो है इससे पहला कार्बन जुड़ा हुआ कौन सा, अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बीटा, ठीक है, इसके बाद से लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, इसके बाद से एक और है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या हम इसको लिख सकते हैं कीटोल। क्या लिखेंगे, कीटोल, माने कीटोन का एल्कोहलिक रूप, ठीक है। आज जब हम इसका संघनन करते हैं तो जैसे ऊपर हुआ था संघनन, जब हम संघनन करते हैं तो जैसे ऊपर यहाँ से H निकला था ना, तो वैसे ये 2 H में से एक H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, अर्थात फिर इसमें भी निकल जाएगा और यहाँ का बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए अब हमारे पास क्या मिला, ये CH3C और यहाँ हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा क्या CH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा क्या CH3। तो ये हमारा क्या बना, क्या बोलते हैं, कीटोल संघनन उत्पाद। क्या बनेगा, कीटोल, ठीक है, संघनन, ठीक है, उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एल्डोल संघनन, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ कम से कम इसमें एक एल्डिहाइड में कम से कम एक में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या ले लें, C6H5, या हम इसको ऐसे बना देते हैं, देखिए इसको हम बेंजीन रिंग के जैसे बना देते हैं, देखिए है ना, देखिए ऐसे हो गया, एंड C डबल बॉन्ड O और यह हो जाएगा H, ठीक है। इसमें यदि हम जोड़ रहे हैं किसको, CH3, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H को, CHO को, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे एक ही H लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये वाला चला जाएगा इसके पास, ठीक है। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, OH माइनस, और इसको गर्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो बन गया हमारे पास क्या, बेंजीन रिंग,
ठीक है, देखिए ऐसे, और ये बन गया ये, और यहाँ हो गया OH, और इधर हो जाएगा H, और एक हो जाएगा हमारे पास क्या, CH2, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा H। तो ये भी हमारा क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन गया, ठीक ना। ये हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे फिर से हम इसका क्या कर देते हैं, संघनन। संघनन में क्या होता है, ठंडा करना। आज अभी भी ठंडा करेंगे तो कोई ना कोई इसमें से प्रोडक्ट निकलेगा, और वो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से निकल जाएगा OH, और यहाँ से एक H निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये दोनों निकल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, अर्थात ये चीज हमको प्रोडक्ट में दिखेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, इसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा O, और यहाँ हो जाएगा H, और एक माइनस क्या निकलेगा, H2O, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, एल्डोल संघनन, एल्डोल क्या हो जाएगा, संघनन उत्पाद, ठीक है, एल्डोल संघनन उत्पाद, ठीक। चलिए अब इसमें एक और आता है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल संघनन। या देखिए इसमें क्या हो जाएगा, CROSS, क्रॉस एल्डोल, सॉरी, एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखिए, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, जिसमें अल्फा जो है कार्बन के अलावा उसमें बीटा गामा कार्बन है, मतलब जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह के अलावा, ठीक है, एक से अधिक कार्बन है, तो उसमें जो क्या हो करेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या हो, CH3 हो, C डबल बॉन्ड O, सॉरी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक हो जाएगा यहाँ H, लेकिन प्लस में अगर मान लीजिए कि CH3 CH2 और एक हो जाएगा CHO, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे CHO ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये हो जाएगा गामा कार्बन। लेकिन एल्डोल संघनन में कौन भाग लेता है, हमारा पहले अल्फा कार्बन ही भाग लेता है, ठीक है ना। तो जब हम इसका संघनन करेंगे OH माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, जब अभिक्रिया कराएंगे तो जानते हैं क्या होगा, देखिए इसमें इसका जो अल्फा कार्बन है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, अर्थात ये जो निकल जाएगा इसके पास जाएगा, और ये वाला निकल जाएगा इसके पास, और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3COH H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, इसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे निकल जाएगा हमारे पास CH2, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा हमारा CHO, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो चेन है, चेन के क्या हुआ, साइड से लिया, ठीक है, साइड से मतलब क्रॉस से, ठीक है, जब क्रॉस से लेगा तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। तो ये चीज, यानी जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य कार्बन से यानी अल्फा हाइड्रोजन निकले और उससे जो प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। आज जब हम इसका संघनन कर देंगे, ठीक है, संघनन, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक H ये वाला निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, अर्थात हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा C, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3, और उसके बाद से हो जाएगा CHO, ठीक है। और माइनस में क्या निकलेगा, H2O, क्योंकि ये वाला जो H है वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है जब संघनन करेंगे तब। इसी प्रकार अगर कीटोन का हम बात कर देते हैं तो देखिए CH3 हुआ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हुआ CH3, अब प्लस में अगर हम ले लेते हैं, जैसे यही ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बोल सकते हैं कि ब्यूटेन एल्डिहाइड है,
तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ हो जाएगा CHO, या हम इसको ले लेते हैं कीटोन। ठीक है, ले लीजिए कीटोन ले लीजिए। चलिए, है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हमें अल्फा कार्बन ये है, तो इसका एक हाइड्रोजन हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला भी हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो ई वाला हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास और ये वाला अल्फा कार्बन जुड़ जाएगा इसके कीटोनिक समूह से। तो चलिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या, OH माइनस, और यहाँ पे गर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये निकल जाएगा हमारे पास CH3C, यहाँ हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ 2 CH3 पहले से है तो हमको 2 CH3 यहाँ लगा देंगे। और इसके बाद से ये वाला जब जुड़ेगा किससे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH, तो यहाँ पे भी क्या है CH2 CH3 है, आप प्लस में यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। तो ये हमारा जो है, ये ऊपर वाला जो बना था वो एल्डोल बना था। ठीक है, और नीचे वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोल बन जाएगा। ठीक है, कीटोल। अब देखिए यहाँ से हम फिर इसका क्या करेंगे, संघनन कर देंगे। ठीक है, संघनन कर देंगे। तो जैसे ही संघनन करते हैं तो इसमें से अब ये वाला जो H है वो निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा CH3C, इधर हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड C, हम इसको नीचे ही लिख देते हैं CH2 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ निकल जाएगा CH3। तो माइनस में एक और क्या निकलेगा, H2O, क्योंकि ये संघनन प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, हाँ इसमें क्वेश्चन दे देता है कि क्या होगा जब हम एसीटोन और मान लीजिए कि 2 पेंटेनोन का अभिक्रिया कराते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, तो वह क्या बनाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसका संघनन करते हैं तो एल्डोल का संघनन उत्पाद देता है। ठीक है, चलिए अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो हाँ हमारे पास क्या आ गया, जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है, जैसे C6H5C डबल बॉन्ड O एंड ये हो जाएगा H। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, बेंजीनिक थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, देखिए ऐसे बेंजीनिक बना दिए। इसके पास अगर हमारे पास क्या हो जाए, जैसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और ये लिख सकते हैं C और ये हो जाएगा कुछ ऐसे बेंजीन। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेथिल बेंजेनोन। ठीक है, तो देखिए या हम इसको कर सकते हैं एक और, हाँ मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक है, यानी ये हो जाएगा मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक, तो देखिए अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेथिल फेनिल, इसके बाद से क्या हो जाएगा, कीटोन, और ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड, है ना, जल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो देखिए दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो है आपका ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे एक H अलग कर लेते हैं, तो इसको चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा क्या, लेकिन हाँ ये OH माइनस के प्रेजेंस में रहेगा। ठीक है, तो बनेगा एल्डोल प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, नहीं कीटोल बनाएगा, क्योंकि यहाँ कीटोन है इसलिए कीटोन बनाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा बेंजीन रिंग, देखिए ऐसे। ठीक, और यहाँ हो जाएगा CH और एक हो जाएगा यहाँ OH और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। तो ये हमारा क्या बना, हाँ यहाँ बने हमारा कीटोल, क्या बना, कीटोल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ बीटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, क्योंकि हमें इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखेंगे तो ये अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी आ चुकी है कीटोन और ये ऑल। ठीक है, तो कीटोल। अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, संघनन करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, यानी एक H यहाँ से, इसको ऐसे तो निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो देखिए ये बन गया हमारे पास, ये हो गया CH
डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा बेंजीन रिंग बना देंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये देखिए ऐसे हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद, ठीक नहीं, ये संघनन उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे जो एक H की जगह पे क्या कर देंगे, CH2, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है ना। तो अगर क्रॉस एल्डोल करना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंजिंग करेंगे कि यहाँ पे ये रहेगा क्या, CH2, और ये हो जाएगा CH3, और इसमें भी H की जगह पे क्या हो जाएगा, CH2, एंड ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल, अगर ये ग्रुप न रहे तो क्या हो जाएगा, एल्डोल संघनन, ठीक है। तो चलिए हमने सीखा क्या कि अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, और उनका जब हम किसी क्षार की उपस्थिति में जब आपस में क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो वह क्या करता है कि वो सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाता है, और बाद में जब उसका हम लोग संघनन करते हैं तो वह जो है कोई भी एल्कीन का जो है कीटोन फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एल्डोल संघनन उत्पाद, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आएगी और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।